बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया। नौ मई में 8 मुकदमात में जमानत मंजूर और रिहाई का हुक्म। जी हां, आपने सही सुना। सुप्रीम कोर्ट ने 8 मुकदमात में जमानत लेने के बाद रिहाई का हुक्म जारी कर दिया। फील्ड मार्शल ने किसी मुआफी का जिक्र नहीं किया। आईएसपीआर की बड़ी वजाहत आ गई। कहते हैं कि सुहेल वड़ैच ने अपनी तरफ से यह बात की, सिर्फ अपने नंबर बनाने के लिए, अपनी किताब को बेचने के लिए। यह सब कुछ कैसे हुआ, तरतीब के साथ बात करते हैं। जी नाज़रीन, आज इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत हुई जो कि 9 मई के मुकदमात थे। उनमें नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ने 8 मुकदमात में इमरान खान साहब की जमानत ले ली और फौरी रिहाई का हुक्म दिया। इस पर प्रोसिक्यूटर और चीफ जस्टिस के दरमियान एक मुकालमा हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे ये बताया जाए कि क्या कोई साजिश के तहत कोई काम हो तो क्या उस जुर्म की जमानत ली जा सकती है या नहीं। जिस पर प्रोसिक्यूटर कहने लगे कि जनाबे वाला, सोशल मीडिया चैट और व्हाट्सएप मैसेजेस इस बात की दलील और सबूत हैं कि ये साजिश इमरान खान ने ही की थी और इस पे कोई जमानत नहीं बनती। जिस पर सलमान सफदर जो कि इमरान खान के वकील थे, उन्होंने कहा कि उनके पास तो बेशुमार ऐसी मिसालें, एविडेंसेस मौजूद हैं कि जो ये बताती हैं कि साजिश के तहत अगर काम किया जाए तो उसकी जमानत हो सकती है। चीफ जस्टिस फरमाने लगे कि आप दोनों से मेरे 2 सवालात हैं। क्या आपने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला पढ़ा होगा? पहला सवाल, क्या जमानत केस में हतमी फाइंडिंग दी जा सकती है? दूसरा सवाल, माजी में सुप्रीम कोर्ट ने किसी साजिशी केस में जमानत दी? क्या तसलसल का असूल इस केस पर असरअंदाज होगा? स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जमानत केस में अदालत की ऑब्जर्वेशन अबूरी तौर पर होती है। अदालती ऑब्जर्वेशन का ट्रायल पर कोई असर नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के बारे में गाइडलाइंस दी हुई हैं जो कभी फॉलो होती हैं और कभी नहीं होती। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने एजाज अहमद केस का तफसीली फैसला अदालत के सामने पढ़ा। जज साहब फरमाने लगे कि अपने केस को दीगर केसेस से अलग साबित करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माजी में होने वाले साजिश के केसों को पढ़ें, फिर वाजे हो जाएगा कि क्या करना है। जस्टिस याहिया अफरीदी कहने लगे कि कोई ऐसा केस बताएं कि जिसमें कोई साजिश हुई हो और जमानत मुस्तरद हो गई हो। जस्टिस याहिया अफरीदी फरमाने लगे कि माजी में जितने भी साजिशी केस आए हैं उनमें उनकी जमानत हुई है। अदालत ने इसी किस्म के 3 केसेस में जमानतें मंजूर की। जज साहब ने दोबारा कहा कि अपने केसेस को बाकी केसेस से अलग साबित करें। स्पेशल प्रोसिक्यूटर कहने लगे कि जितनी भी साबका जमानतें मंजूर हुई हैं उनके सबूत नहीं होंगे। मौजूदा केस में सोशल मीडिया पर सबूत मौजूद है। नाज़रीन, एक चीज मैं खास तौर पर कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्पेशल प्रोसिक्यूटर का ये कह देना कि सोशल मीडिया पे सबूत मौजूद हैं, इस बात की अक्कासी करता है कि सोशल मीडिया जो कहता है सच कहता है। जस्टिस याहिया अफरीदी फरमाने लगे कि इस केस में यानी जमानत के केस में आपने असूलों पर बात और फैक्ट पर बात नहीं करनी। सलमान सफदर कहने लगे कि मेरे पास जमानत के लिए बहुत सारे ऐसे केसेस मौजूद हैं जिसमें पहले भी जमानत हो चुकी है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने स्टाफ से कहा कि जनाब प्रोसिक्यूटर को उन तमाम केसेस जिसमें जमानतें हुई थी उनकी तफसीलात फराहम की जाएं और ऐसे केस का हवाला दें जिसमें साजिश केस में जमानत मनसूख हुई हो। प्रोसिक्यूटर साहब फरमाने लगे कि जो पहले साबका जमानतें हुई हैं एफआईआर में उनका कहीं नाम नहीं था, इसलिए शक की बुनियाद पर कि पता नहीं हो या ना हो उनकी जमानतें मनसूख हुई। अदालत ने जमानत देते हुए ये हुक्म जारी किया कि मेरिट का फैसला ट्रायल कोर्ट करेगी और इमरान खान की रिहाई का हुक्म जारी कर दिया। नाज़रीन, इन्हीं 8 केसेस के अंदर। नाज़रीन, अब आते हैं सुहेल वड़ैच साहब की तरफ। इतने कदावर शख्सियत हैं, क्या नाम और क्या मकाम पाया है, क्या आहिस्ता आहिस्ता बात करके अपनी सच्चाई को साबित करने की पूरी कोशिश करते हैं। उनके बारे में आईएसपीआर ने वजाहत देते हुए कहा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कभी भी किसी सहाफ़ी को इंटरव्यू नहीं दिया। ये बात जो सहाफ़ी सुहेल वड़ैच ने कही है सरीहन और सरासर गलत है। सुहेल वड़ैच सीनियर सहाफ़ी हैं, जैसे कि नाज़रीन मैं पहले कहा, बड़ा कद है, बड़ा नाम, बड़ा मकाम है। उन्होंने अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए ये मन घड़त कहानी घड़ी। नाज़रीन, ये मैं नहीं कह रहा, DG ISPR कह रहे हैं। ISPR का कहना था कि ये एक सीनियर सहाफ़ी
या किसी सहाफ़ी की भी अपनी ज़ाती पजीराई और तशहीर की एक ज़ाती एक कोशिश है? नाज़रीन, अगर ये बात सच है तो सहाफ़ी सुहेल वड़ाई साहब इस बात का सबूत पेश करें कि उनको कोई इंटरव्यू में कहा गया या ब्रसेल्स में किसी भी पार्टी जिसमें ये एक बात हो रही थी वहाँ उसका सबूत पेश करें, ताकि अंदाज़ा हो सके कि सुहेल वड़ाई साहब आप सच्चे हैं या वो ठीक कह रहे हैं। नाज़रीन, मैं ये समझता हूँ कि DGISPR को इससे बहुत पहले इस चीज़ की वजाहत कर देनी चाहिए थी, क्योंकि कौम अब ये समझेगी कि पता नहीं क्यों डिले किया गया। नाज़रीन, आज मैंने दो बातें आपके सामने पेश की, इमरान खान साहब की जमानत और रिहाई का हुक्म और ISPR की वजाहत। इस पर आप क्या सोचते हैं? नाज़रीन, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मुझे इजाज़त दीजिए।